उसका ताउन हमारे साथ जारी व सारी रहेगा। अब पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अंदर जो है अमन और सियासी इस्तेहकाम ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर आज अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 25 से 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है हमारे दोस्त ममालिक और आलमे इस्लाम के बड़े बड़े तुज्जार वो करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ये सियासियत में इस्तेहकाम जो है उसकी सूरत हाल सबके सामने है। लेकिन इसके बावजूद कतर, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बिलखुसूस मैं समझता हूं सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त ताउन है वो हम सब के सामने है। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त तमाम सियासी मजहबी जमातों को सैलाब ज़दगान की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। 70% पाकिस्तान जो है वो सर्दी का मौसम आ गया है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास दवाई नहीं है, उनके पास खाने के मसाइल हैं और सब उनको भूल चुके हैं, सब उनको भूल चुके हैं। अजीब बात यह है कि अगर उन 70% पाकिस्तानियों का हम ख्याल नहीं करेंगे तो फिर हम अल्लाह के भी मुजरिम हैं और कौम के भी मुजरिम हैं। ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूं। सर्दी का मौसम आ गया है, बीमारियां फैल रही है। अगर लाहौर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद और इन जगहों के ऊपर अगर डेंगू जो है वो हमारे पोश एरियाज में वो असरअंदाज हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो यहां पर है ही कुछ नहीं है वहां की सूरत हाल जो है। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी अवामुन्नास से भी, आलमी दुनिया से भी, सियासी मजहबी जमातों से भी कि वो सबसे ज्यादा तवज्जो इस वक्त अपनी और मीडिया से भी कि जितनी तवज्जो आप सियासी इस वक्त माहौल को दे रहे हैं इससे ज्यादा देनी चाहिए। लेकिन इससे चले 50% तवज्जो आप सैलाबज़दा इलाकों में जाके वहां से कौम को, दुनिया को दिखाएं कि क्या है सूरत हाल इस वक्त, ताकि उनकी मदद हो सके। हुकूमत अपने तौर पर जो इक़दामात है वो कर रही है, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये सारी चीजें जो है वो करने की जरूरत है, जो अवामी सतह पर भी और सियासी मजहबी जमातों के कायदीन को भी। मैं मुझसे बाहर था, उस वक्त इत्ला मिली इमरान खान साहब पर हमला हुआ और उससे पहले अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई। अरशद शरीफ पूरी पाकिस्तानी कौम का शहीद है। अरशद शरीफ के खून को भी सियासत की नजर किया जा रहा है। अरशद शरीफ के खून सियासत की जा रही है, बगैर सोचे समझे, बगैर और शवाहिद के। आज मैं तमाम ज़राए इब्लाग के साथ कहना चाहता हूं कि अरशद शरीफ को कत्ल उन लोगों ने किया जो पन के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान में अनारकी चाहते हैं, जो पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम साजी चाहते हैं, जो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की फौज में तकसीम चाहते हैं। और अगर जब नहीं है तो वो जाए चेक करे कि कीनिया के अंदर इंडिया के बाद सबसे बड़ा हेडक्वार्टर कीनिया में है। यहां पर बगैर सोचे समझे या मुमकिन है दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर एक प्लानिंग के तहत मुल्क के सलारों को और अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अगर आपके पास तो अरशद शरीफ के कत्ल को कितने दिन गुजर गए हैं, आप वो शवाहिद सामने क्यों नहीं लाते? सामने लाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक कंटेनर मुल्क के इदारों को और इदारों के जिम्मेदारों को शुरू करें, यह काबिल कबूल अमल नहीं है। यह पाकिस्तान आपका भी है, आज आपकी भी है, ये सलामती के इदारे आपके भी हैं। आज अगर हम एक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो ये
हमारी अफवाज सलामती के इधर कौम की कुर्बानियों का नतीजा है। 9/11 के बाद जो कुछ पाकिस्तान में खेल शुरू हुआ था, अगर आज पाकिस्तान इराक शाम लीबिया नहीं है तो उसकी वजह कौम और फौज का इत्तेहाद है। उसकी वजह मेजर जनरल फैसल नसीर जैसे अफसरान हैं जिन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की और अपने वतन और अपनी कौम के लिए दिन रात एक करके दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। इसी तरह इमरान खान साहब पर हमला हुआ, बाहर सूरत काबिल मुजम्मत है, कोई शख्स उसकी तायीद नहीं कर सकता, लेकिन एक मुहिम शुरू है और फिर आजम सवाती साहब का मामला आया। आजम सवाती साहब के साथ जो हुआ काबिल मुजम्मत नहीं, काबिल नफरत है। यार भाई आप बोल रहे हैं या फिर मैं बोल लेता हूं? काबिल नफरत अमल है। जिसने भी आजम सवाती साहब की वो वीडियो बनाई है या जो कुछ भी किया है, लेकिन जो जुबान मैंने 2 दिन पहले, वो बड़े मोहतरम है, मेरा उनसे जाती ताल्लुक है, अगर आजम सवाती साहब आपके बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बीवी है, तो क्या मेजर जनरल फैसल नसीर की और ब्रिगेडियर फहीम के उनकी वालिदैन नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, उन्होंने मुआशरे में नहीं जाना? अगर अपनी वर्दी और अपनी ड्यूटी की वजह से खामोश हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप चौकों चौराहों में खुद ही जज बन जाए, खुद ही वकील बन जाए, खुद ही मुंसिफ बन जाए, खुद ही मुद्दई बन जाए। आपके पास शवाहिद है तो सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला है, चीजें सामने आ जाएंगी। तो ये रोजाना आप जो अदालतें लगा रहे हैं, इससे पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, इससे हिंदुस्तान खुश हो रहा है, इससे पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें खुश हो रही हैं। जो राह और मुसाद और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर वो खेल खेला जा रहा है। फिर एक अफवाह साजी, झूठ, बेबुनियाद इदारों में और फौज में तकसीम की रोजाना शरअंगेजियां फैलाई जा रही हैं। लगता ऐसा है कि ये हमारे जो यूट्यूबर हैं, कुछ सोशल मीडिया के जो लोग हैं, ये GHQ में मीटिंग बाद में होती है, एजेंडा इनके पास पहले आ जाता है। इनसे पूछ के कोर कमांडर मीटिंग करने जाते हैं, इनसे पूछ के सलामती के इदारे फैसला करने जाते हैं कि भाईजान हमने क्या फैसला करना है आप बता दें, और फिर रात को आप हमारे जो है ना एक हमारे खिलाफ कैंपेन भी चला लीजिएगा। ये पुरअमन पाकिस्तान इन सलामती के इदारों, अफवाज पाकिस्तान और इस कौम की वजह से है। आज अगर हम यहां पुरअमन बैठे हुए हैं तो इसमें मैं चूंकि उस वक्त इस सूबे में बतौर मुशीर दाखिला काम कर रहा था और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ गुज़श्ता 35 साल से हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि इस मुल्क के अंदर किस तरह हमारे लोगों ने, और आज भी जिन इदारों हम मतऊन करार दे रहे हैं, क्या वजह हुई कि तारीख में पहली बार DGISI को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। वो शख्स जो अपनी तस्वीर नहीं दिखाता, जिसने मना किया हुआ है कि जब वो इजलास में बैठे तो उसकी तस्वीर ना आए, जो जाहिर नहीं होता, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हालात की संगीनी का एहसास करते हुए उन्होंने आके मीडिया पे बात की। और क्यों ना करें, जब आप रात को पांव पकड़े और दिन को गालियां दें, आप उस सिपा सालार को, उस फौज के सिपा सालार को, जिस फौज को पूरी दुनिया इस्लाम सलाम पेश करती है, अक़वाम मुत्तहिदा जिसके अमन के किरदार को सलाम पेश करती है, आप रोजाना उस पर एक तोहमत लगाएं और अपना माजी तो देख लें। लोगों को आप गालियां देते हैं, आप अपना तो देख लें, आप चंद माह पहले उनके बारे में क्या कहते थे। जो आपके साथ हों वो शाह वलीउल्लाह हैं, वो फरिश्ते हैं, वो वक्त के इमाम हैं, और जो आपसे इख्तिलाफ करे
आप उनको गालियां देते हैं। आप सोशल मीडिया पे आपके जो लोग हैं, अभी वो बेचारा मेजर रोकड़ी कल रो रहा था कि मुझे मेरे बच्चों ने बताया कि बाबा आपके खिलाफ ये कैंपेन शुरू हो गई है। हमने तो ये भुगती, आप भी भुगत रहे हैं, लेकिन हमारी तरबियत ये नहीं है। हमने अपने हर साथी को कहा कि आपने गाली का जवाब गाली से नहीं देना, क्योंकि गाली देना अबू जहल और उसके पैरोकारों का काम है, और गालियां सुन के दुआ देना ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्या सोशल मीडिया पे हमारे लोग नहीं है? हम आपसे मुमकिन है ज्यादा बुरे अंदाज में जवाब देते अगर हमारे सामने ये बात ना होती कि मेरे अल्लाह ने तो कहा है कि जो झूठा किसी का खुदा है उसको भी बुरा ना कहो, उसको भी गाली ना दो। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। आप मेहरबानी करें, दो गुजारिशात हमारी हैं। आपके पास शवाहिद हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, झूठ बोला जा रहा है, कोई शवाहिद आपके पास नहीं है कि आजम स्वाति साहब के मामले में या इमरान खान साहब पे हमले में कोई मुल्क का सलामती के इदारे का कोई अफसर शामिल है। आप एक बयानिया बनाते हैं, एक आध दिन चलाते हैं, देखते हैं वो पिटने लगा तो दूसरा बयानिया ले आते हैं। आपके पास शवाहिद है, सुप्रीम कोर्ट को वजीर आजम ने कहा है वो जुडिशल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट में पेश करें आप। और ये बात याद रखें कि अगर आपके बच्चे हैं तो फिर बाकियों के भी बच्चे हैं। अगर आपकी जुबान दराज है, लंबी है, तो उस जुबान में तो हम जवाब नहीं दे सकते आपको, लेकिन अपने मुल्क के, अपनी कौम का, अपने सलामती के इदारों का, अपनी अफवाज का जहां तक मुमकिन होगा, ये जो दानिस्ता या ना दानिस्ता मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है या अपनी तस्कीन के लिए किया जाता है। एक तरफ कहते हैं फौज सियासत में मत आए, दूसरी तरफ कहते हैं हमें लाके कुर्सी पे बिठाए। पहले तय तो कर ले आपने करना क्या है। आपके आधे लीडर कुछ कह रहे हैं, आधे लीडर कुछ कह रहे हैं, और ये हमारा मौकफ आज का नहीं है। अफवाज पाकिस्तान, मुल्क के सलामती के इदारे हमारे लिए रेड लाइन है। हमारा वतन, हमारा दीन, हमारी फौज, हमारे सलामती के इदारे, ये हमारा मौकफ गुज़श्ता 35 साल से हम सियासत में या इस दुनिया में हैं, 35 साल से हमारा मौकफ यही है। हमें भी शख्सियात से इख्तलाफ होता होगा, हुआ होगा, कुछ हमारे मेहरबानों ने हम पे भी मेहरबानी उस अंदाज में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप चौकों चौराहों में खड़े हों और अपने दुश्मन को खुश करें। ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, और अब आप कोई सवाल करना चाहें। लाहौर में उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि सूद के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। सूद पाकिस्तान में नाकाबिल तस्मील एक अमल है जिसको हम मुस्तरद करते हैं। और इसके अलावा पाक फौज के बारे में बात करते हुए कहा कि पाक फौज की कारकर्दगियों को दुनिया के हर शोबे में हर तंजीम ने सराहा है। न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।